हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ज्योग्राफी का एक छोटा सा सेक्शन है भारत और भारत के पड़ोसी देश, इंडिया एंड निगबरिंग कंट्रीज। यहाँ से एग्जाम के अंदर अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अच्छे से पूरा मैप के माध्यम से इस चीज़ को कवर करने वाले हैं, इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप 100% क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओ। भारत के सभी पड़ोसी देशों को हम थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे एंड कौन कौन से पड़ोसी देश भारत के किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं, ये चीज़ भी हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। GS बाय अक्षय सर करके टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा 100 GS का कोर्स एनरोल कर रखा है उनको कोर्स के अंदर ये PDF मिल जाएगी एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। इंडिया की बात करें फ्रेंड्स तो साउथ एशिया में एरिया और पॉपुलेशन दोनों की दृष्टि से ये सबसे बड़ी कंट्री है। भारत की मुख्य भूमि से 7 पड़ोसी देशों की सीमा लगती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। अगर हम आइलैंड को भी मिला लें तो श्रीलंका एंड मालदीव भी इसमें फिर शामिल हो जाते हैं पड़ोसी देशों में, ठीक है। पर अगर हम मुख्य भूमि से सीमा की बात करें तो ये जो 7 मैंने कंट्री बताई है आपको, इन कंट्रीज़ की मुख्य भूमि से सीमा जो है वो टच होती हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इंडिया की बात करें फ्रेंड्स तो साउथ एशिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हैं और ये सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का भी मेंबर हैं। सार्क के मेंबर कंट्री की बात करें तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान आते हैं। इंडिया की लैंड बॉर्डर की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से टच होती हैं, नॉर्थ में चीन, नेपाल और भूटान से, ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में जुड़ती हैं। भारत की देखिए पड़ोसी राज्यों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर बात करें तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिससे भारत सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो साझा करता है, 4096 किलोमीटर की। कितनी? 4096 किलोमीटर की। देखिए सभी मुख्य भूमि से टच जो भी पड़ोसी देश हैं इनको लेकर स्टेट्स की भी हम लोकेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बांग्लादेश की बात करें तो देखिए बांग्लादेश जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया भारत के साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर की। बांग्लादेश जो है ऐसा देश है जो कि भारत के साथ में 5 राज्यों के साथ में सीमा टच करता है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। एग्जाम में देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है कि बांग्लादेश इनमें से किस राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है, और 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम और चौथा ऑप्शन दे देंगे अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता रहना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश से सीमा जो है बांग्लादेश साझा नहीं करता है, ठीक है। तो बांग्लादेश 5 राज्यों से सीमा टच करता है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। इसके बाद हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना भारत से 3488 किलोमीटर की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो बनाता है। चाइना से देखिए लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी बॉर्डर टच होती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट हैं जिनसे चीन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत के साथ। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। तो 3 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी से। नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत के साथ में। कौन कौन से राज्यों से देखिए सीमा टच होती है नेपाल की? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, इन 5 राज्यों से सीमा टच होती हैं। तो बांग्लादेश और नेपाल ये 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ में सीमा जो है वो साझा करते हैं, 5-5। अगर किलोमीटर वाइज डिस्कस करेंगे तो फिर बांग्लादेश पहले नंबर पर आ जाता है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम संख्या वाइज डिस्कस करें कितने स्टेट, तो 5-5 स्टेट से दोनों जो है वो सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश और नेपाल। इसके बाद हम म्यांमार की बात करते हैं जो कि 1643 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। म्यांमार को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि इसकी सीमा त्रिपुरा से लगती है कि नहीं लगती है, तो म्यांमार की सीमा नहीं लगती है त्रिपुरा से। इसी को लेकर 2-3 बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूटान की। 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है।
वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से इसकी सीमा लगती है। अफगानिस्तान की बात करें तो सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसी से इसकी सीमा टच होती है। लद्दाख के देखिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके, उससे अफगानिस्तान की सीमा लगती है। चलिए अब हम भारत के सभी पड़ोसी देश जो हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। 100 आवर जीएस के अंदर मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन, ट्रिक से, बहुत ही सिंपल वे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड हमने थ्योरी को कवर किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैंने इस कोर्स को आपके लिए डिज़ाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों, कोर्स के अंदर मैंने आपको 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हैं। लगातार जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस, एंड जिन क्वेश्चन की एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन सभी का कलेक्शन बनाकर आपको मॉक टेस्ट दिए हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 आवर को ज्वाइन करने का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। श्रीलंका जो है ये वेस्ट में इंडियन ओशियन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ एक आइलैंड कंट्री है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसका पुराना नाम सिलोन था। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट जो है, पाक जल संधि, वो अलग करती हैं। जल संधि क्या होती है? जल संधि वो वाटर एरिया होता है जो दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है और दो लैंड बॉडीज़ को अलग करता है। तो इंडिया और श्रीलंका को पाक जल संधि जो है, पाक स्टेट, वो अलग करती हैं। इसके बाद अगली कंट्री आती है पाकिस्तान। पाकिस्तान का फॉर्मेशन इंडिया से अलग होकर हुआ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर रेड क्लिफ लाइन द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसका असेसमेंट बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इंडिया कंट्री पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें ये कई इंडियन स्टेट की बॉर्डर को टच करता है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पर 3 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीओके जो है, उसको लेकर कंट्रोवर्सी जो है वो हमेशा हमको देखने को मिलती है। पीओके का फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये भारत का हिस्सा है, बट पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, इसीलिए इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। पीओके और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई है। कौन सी लाइन खींची गई है? लाइन ऑफ कंट्रोल। सियाचिन ग्लेशियर ये कारकोरम रेंज पर लद्दाख में लोकेटेड हैं। यहाँ से नुब्रा रिवर जो है उसका ओरिजिन हुआ है। किसका? नुब्रा रिवर का। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वॉर प्लेस है। ये ट्राई पॉइंट है जो कि पाकिस्तान, चीन और इंडिया तीनों की बॉर्डर यहाँ से जुड़ती हैं। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन मेघदूत जो है वो चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत क्या था? भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ये अप्रैल 94 को शुरू किया गया था। ये एक सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य क्या था? सियाचिन ग्लेशियर के जो रणनीतिक क्षेत्र हैं उस पर कंट्रोल स्थापित करना। और इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया, जो आज भी कंट्रोल में है। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि ये किस लोकेशन पर स्थित है। इसी के ऊपर शख्सगाम वैली स्थित है, जो कि एक विवादित क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान ने चीन को 1963 में एक समझौते के तहत सौंप दिया था, लेकिन भारत इसे अपना हिस्सा मानता है क्योंकि यह जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। सियाचिन ग्लेशियर के पूर्व में देखेंगे तो हमको अक्साई चीन वाला एरिया दिखता है, जो कि भारत का ही एरिया है, बट 1962 में भारत चीन युद्ध के द्वारा ये चीन द्वारा हड़पा गया भारतीय क्षेत्र है, अक्साई चीन। ओके, भारत और अक्साई चीन के बीच जो लाइन खींची गई है, अंतर्राष्ट्रीय लाइन, वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये मैप हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया है। हालांकि इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, बट चूंकि मैप हम डिस्कस कर रहे थे इसलिए हमने यहाँ पर कवर किया है इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पड़ोसी देश डिस्कस करते हैं, जो कि है मालदीव। मालदीव एक आइलैंड कंट्री है जो कि अरब सागर में स्थित है। इंडिया और मालदीव को 8 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। मालदीव सबसे छोटी एशियन कंट्री है। नेक्स्ट कंट्री आती है नेपाल। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ देश। ये एक माउंटेन कंट्री है। भारत देश नेपाल से 1761 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है।
इंडिया के कुछ स्टेट जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनकी सीमाएं जो है वो नेपाल से लगती हैं। भारत और नेपाल के बीच अक्सर काला पानी विवाद जो है वो हमको देखने को मिलता है। काला पानी विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच एक सीमा विवाद है जो उत्तराखंड के काला पानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह इलाका भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं से सटा हुआ है। इसी जगह पर लिपुलेख दर्रा जो है वो स्थित है। नेपाल इस दर्रा को अपने नक्शे में दिखाता है और दावा करता है कि इसका इलाका जो है वो नेपाल का है। इसीलिए ये जो दर्रा है, ये पास जो है, ये भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगली कंट्री आती है भूटान। भूटान कंट्री भी एक लैंडलॉक कंट्री है। भूटान एक बफर स्टेट है जो कि दो एनिमी कंट्री के बीच लोकेटेड है। इंडिया के कुछ स्टेट हैं जो कि भूटान कंट्री से लगे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। डोकलाम प्लेट्यू जो हर समय इंडिया और चाइना की वजह से न्यूज़ में रहता है, यह चुम्बी घाटी में स्थित है और जो डोकलाम प्लेट्यू है वो कंट्रोवर्शियल है, चाइना और भूटान के बीच स्थित है। देखिए, चुम्बी घाटी, चुम्बी वैली जो है, ये विवाद जो है मुख्य रूप से चीन और भूटान के बीच है, लेकिन इसका भारत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व है। इसका कारण है कि डोकलाम प्लेट्यू चुम्बी घाटी के बहुत ही करीब स्थित है, जो कि सिक्किम, भूटान और तिब्बत की सीमाओं का एक संगम है। भारत को इस विवाद से इसलिए चिंता होती है क्योंकि यह इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है भारत की, उसके पास स्थित है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत ही संकीर्ण भूभाग है जो भारत के मुख्य हिस्से को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से कनेक्ट करता है। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रेखा कहा जाता है। तो आपको क्लियर हुआ अच्छे से ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंट्री डिस्कस करते हैं जो कि है म्यांमार। म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। 1937 में ये भारत से अलग हुआ। ये भारत देश के साथ 1643 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर साझा करता है। भारत के बहुत से स्टेट हैं जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। भारत और म्यांमार के बीच दीफू दर्रा जो है वो कंट्रोवर्सी का कारण बनता है। देखिए, दीफू पास की बात करें, दीफू दर्रा की, तो भारत और म्यांमार के बीच स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूभाग है। इसे लेकर विवाद की स्थिति पैदा होती रहती है क्योंकि इस इलाके में सीमांकन की स्पष्टता जो है उसकी कमी है, जिससे दोनों देशों के दावे जो हैं वो विवाद का कारण बनते हैं। तो क्लियर हो गया आपको? इसके बाद हम बात करते हैं, अगली कंट्री आती है बांग्लादेश। 1947 के पहले ये इंडिया का पार्ट था जो ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता था। 1947 से 1971 तक ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाया और 1971 में बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। इंडिया अपनी सबसे लॉन्ग बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है, 4096 किलोमीटर की। इंडिया के कुछ स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता रिवर जो है उसकी वजह से कंट्रोवर्सी जो है वो बनी रहती है। क्यों बनी रहती है ये भी हम डिस्कस करते हैं। तिस्ता नदी विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर है। तिस्ता नदी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर बांग्लादेश में एंटर करती हैं, जहां पर बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती हैं। विवाद की मुख्य वजह यह है कि दोनों देशों के बीच पानी का वितरण। बांग्लादेश का कहना है कि उसे तिस्ता का पर्याप्त पानी जो है वो नहीं मिल पाता है, खास करके सूखे के मौसम में, जबकि भारत पश्चिम बंगाल की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बंटवारे में बदलाव करने से हिचकता है। तो इसलिए तिस्ता नदी विवाद जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलता है। ये मैं आपसे इसलिए डिस्कस करते चल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर आजकल ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अगली कंट्री आती है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इंडिया के साथ सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, 106 किलोमीटर की। भारत और अफगानिस्तान को डूरंड लाइन जो है वो अलग करती हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्षेत्र जो है डायरेक्ट टच करता है अफगानिस्तान को। यहाँ पर आप जैसे कि मैप में देख सकते हैं, जो अफगानिस्तान की वाखन कॉरिडोर है उसी के दक्षिण में स्थित है गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र। वाखन कॉरिडोर जो है फ्रेंड्स अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक बहुत ही सक्रिय पट्टी है, नैरो स्ट्रिप है, जो कि अफगानिस्तान को चीन से अलग करती हैं। इसके बाद हम लास्ट नेबर कंट्री डिस्कस करते हैं, पड़ोसी देश चाइना। चीन जो है इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है। यह इंडिया के साथ 3488 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया के कुछ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो है लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इंडिया और चाइना की बॉर्डर को मैकमोहन लाइन के तहत अलग किया गया है, जिसे 1914 में शिमला एग्रीमेंट के तहत एक्सेप्ट किया गया था। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी, जिसमें चाइना ने इंडिया के कुछ पार्ट पर अधिकार कर लिया था और उसे ही हम क्या बोलते हैं, अक्साई चाइना कहते हैं, अक्साई चीन। अक्साई चीन और भारत के बीच में जो लाइन खींची गई है वो लाइन जो है उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा।
तो ये भारत के हमने सभी पड़ोसी देशों को अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए अब आगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं सेवन सिस्टर से रिलेटेड। पूर्वोत्तर भारत के जो ईस्टर्न इंडिया है, भारत के उनके जो 7 राज्य हैं उसको क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर कहा जाता है, जो कि अपनी अद्वितीय संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये राज्य जो है भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। इन्हें 7 बहनें या फिर सेवन सिस्टर कहा जाता है। सेवन सिस्टर इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपस में बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक परिवार के सदस्य हो। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। इनसे भी देखिए इनकी कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहला आता है, देखिए इसमें सेवन सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यहाँ पर सूर्योदय जो होता है वो सबसे पहले होता है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम अपने चाय बागानों और कामाख्या मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा विश्वविख्यात हैं। इसके साथ ही ये दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप जो रिवर आइलैंड है माजुली, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और ये आइलैंड जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सा? माजुली आइलैंड। आगे बात करते हैं अब मेघालय की। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। मेघालय का मतलब होता है बादलों का निवास। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर चेरापूंजी और मौसिनराम जैसे स्थान हैं जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। मिजोरम की बात करें तो इसकी राजधानी है आइजॉल। मिजोरम को पहाड़ों की भूमि कहा जाता है, जहाँ की 90% से ज़्यादा भूमि जो है वो पहाड़ों से ढकी हुई है। मिजोरम का नृत्य जो है चेरो, वो अपनी अनोखी बांस डांस शैली से बहुत ही जाना जाता है, जिसमें महिलाएं जो है बांसों के बीच नृत्य करती हैं। अगला स्टेट आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा जो है ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला स्टेट है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड को त्योहारों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के नागा जनजाति समूह अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ पर हर साल दिसंबर में नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो आयोजित किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लास्ट में बात करते हैं 7वें राज्य की, जो कि है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फॉल है। मणिपुर को भारत का गहना भी कहते हैं। यहाँ की जो लोकटक झील है वो अपनी तैरती हुई मिट्टी की संरचनाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने सेवन सिस्टर को डिस्कस किया, इनसे रिलेटेड छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी कवर करी। इनकी कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कितनी आसानी से अच्छे से चीज़ों को समझा है। चलिए इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लेते हैं हम जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस डायरेक्शन में स्थित है? यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो भारत के देखिए उत्तर में स्थित है नेपाल। नेपाल भारत के इनमें से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत के साथ में, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड 5 स्टेट से ये अपनी सीमा साझा करता है नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो मणिपुर से सीमा साझा नहीं करता है, डी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत किस पड़ोसी देश के साथ में सुंदर वन साझा करता है? सुंदर वन डेल्टा जो है ये भारत किसके साथ में साझा करता है? बांग्लादेश के साथ में साझा करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भूटान भारत के इनमें से किस राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? देखिए भूटान हमने डिस्कस किया था कि 699 किलोमीटर की ये बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ में, और 4 स्टेट से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है भूटान, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो यहाँ पर देखिए पहला ये आंसर दिख रहा है हमको, सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये आंसर। इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? तो मणिपुर बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ में 5 स्टेट सीमा साझा करते हैं, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। मणिपुर का कोई भी लेना देना नहीं है, और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कि बांग्ला टाइगर जो है उसको मणि बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जब भी वो मणि देखता है हमला कर देता है। तो इससे आप दिमाग में रखो कि मणिपुर जो है उसका कोई लेना देना नहीं है बांग्लादेश से। तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में और इसी को लेकर पूछते हैं बार बार, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? तो भूटान के साथ में सबसे छोटी सीमा साझा करता है भारत, 699 किलोमीटर की। सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ में, 4096 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलबद्ध देश नहीं है, मतलब लैंडलॉक कंट्री नहीं है? तो म्यांमार जो है ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है।
बाकी भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान ये सभी लैंडलॉक कंट्री है, म्यांमार नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम पर क्षेत्रीय विवाद हुआ था। यह डोकलाम क्षेत्र फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है, त्रिजंक्शन त्रिसंगम के कोने में स्थित है। यहाँ पर भूटान, सिक्किम और चीन की बात हो रही है। क्षेत्र पूछा है तो भूटान, भारत का सिक्किम और चीन, बी आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? गुजरात की लगती है, राजस्थान की लगती है, पंजाब की लगती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। हमने डिस्कस किया था कि 3 स्टेट और 2 यूटी की सीमा भारत पाकिस्तान से शेयर करता है। 3,323 किलोमीटर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान भारत के साथ में। गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये 3 स्टेट हैं जो सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान से, और 2 यूटी है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो चीन के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। इनमें से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनकी सीमा म्यांमार से लगती है, जबकि असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इसके अलावा नागालैंड राज्य की सीमा भी म्यांमार से लगती है। ठीक है, 4 स्टेट हमने डिस्कस करे थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ। अगला और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो लगती है वो 3 देशों के साथ लगती है, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। भारत और भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो तो मैंने स्पेशली आपके लिए जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है, 100 आवर जीएस का, जो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड एंड इस तरीके से पूरा मैप के माध्यम से मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें मैंने 6 से 7 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराए हैं पूरे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट्स मैंने उसमें पढ़ाए हुए हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाया हुआ है मैंने। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 आवर को ज्वाइन करने का। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।